औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़िरहमत कुन नज़र बरहाल ज़ारिम या रसूलल्लाह गरीबम बेनवायम खाकसारम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सबको ये अपने अंदर चेक कर लेना ज़रूरी है कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं या नहीं। क्योंकि जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, जब अल्लाह ने मुझे पहले जब मुझे एहसास हुआ अल्लाह की रहमत से कि हाँ मैं गलत हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं बहुत बेकार हूँ, तो मैं अल्लाह की तरफ बढ़ी कि अल्लाह को पाना चाहती हूँ, अल्लाह को राज़ी करना चाहती हूँ, वो मुझसे खुश हो जाए। अल्लाह ने इशारा दिया, पहले मेरे महबूब को खुश कर, मेरे महबूब की आल से मोहब्बत कर, हर उस नेक बंदे से मोहब्बत कर जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, हर उस नेक अमल को कर जिसको मैं पसंद करता हूँ, हर उस बद अमल को छोड़ जिसको मैं ना पसंद करता हूँ। तो फिर एक और आगे जर्नी बढ़ी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से खुश होते हैं अपने उम्मती से, कि कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुँचेंगे, हम अल्लाह तक नहीं पहुँच सकते। अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं ये सोचूं कि मैं हुज़ूर की बारगाह में मेरा मतलब मैं कितनी नीचे हूँ, और मैं हूँ भी या नहीं उनकी नज़रों में। और सबसे पहले तो जो इंसान बेकार होता है ना, वो लीस्ट से सोचता है। जैसे कि मैंने ये सोचा कि मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब मुझे मेरे बारे में क्या मामला आता होगा, क्योंकि जब मैंने सुना कि पीर और जुमरात के दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नामा अमाल पेश होते हैं, तो एक हदीस मेरे सामने से गुजरी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा उम्मती हर तरह की गुनाह कर सकता है लेकिन झूठ और धोखा नहीं देगा। तो सबसे पहले अपने अंदर ये चीज़ देखी कि झूठ है और कितना है, किसी को धोखा दिया है नहीं, तो फ़ौरन तौबा की अल्लाह पाक की रहमत से। अल्लाह हमेशा सच्ची तौबा पे कायम रखे, आमीन। फिर झूठ के बारे में और डिटेल पता करी तो झूठ मजाक में झूठ बोलना भी छोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ने मदद फरमाई जब मैंने कोशिश की कि मैं झूठ किस तरह से बोलूँ। इतना आसान नहीं है झूठ छोड़ना, जो इंसान को पता ही ना हो कि मजाक में झूठ बोलना भी मना है। हम हंसी मजाक के जो चुटकुले छोड़ देते हैं और सोचते हैं सामने वाले को हम हंसा रहे हैं, तो उसको सिर्फ फ़न समझ के हम लोग झूठ बोल देते हैं, मामूली समझ के, लेकिन वो भी गुनाह है। तो पहला तो यही हमारे लिए क्रॉस करना ज़रूरी था कि हम झूठ कैसे छोड़ें। तो अल्लाह से दुआ कर कर के कि अल्लाह पाक झूठ की नहुसत से दूर कर दे। दुआ भी करती थी, फिर कोशिश करती थी, लेकिन कहते हैं ना हर चीज़ एक एग्ज़ाम के ज़रिए होती है। तो मेरे साथ झूठ का मामला ऐसे अल्लाह ने दूर किया कि जब मैं ड्यूटी करने जाती थी अपने इंटर्नशिप पीरियड में, तो सुबह सुबह का टाइम होता था, वहाँ जाना होता था, तो ठंड का वक्त था और डर भी लगता था। सुबह सुबह जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके अटैक का भी डर लगता था, और एक ख़ुद का नफ्स भी होता है जो ठंड में इंसान को उठने नहीं देता है, कि इंसान फजर के बाद अगर सो भी जाता है तो दोबारा उठने में और दिक्कत होती है उसको। तो खैर एक दिन मैं जब लेट पहुंची तो वहाँ से रूल था कि टाइम पे आना है, 8 बजे तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो मैं जब लेट पहुंचती थी ना, तो मुझे लगता था अल्लाह रीज़न देना पड़ता है कि हम लेट क्यों आए, तो मुझे झूठ नहीं बोलना, अल्लाह मुझे बचा लेना, मुझे झूठ नहीं बोलना। ये करते करते मैं रोज़ाना जाती थी और अल्लाह पाक की रहमत से मुझसे सवाल ही नहीं होता था कि मैं लेट क्यों आई। जब मैं ये दुआ करते करते जाती थी, ऐसे करते करते मैं तब भी लेट होती रही, तब भी मैं मुसलसल 1 हफ़्ता लेट पहुँची, लेकिन दुआ करती गई कि अल्लाह सवाल ना करे, नहीं तो झूठ बोलना पड़ेगा, मुझे बचा लेना। कहते हैं ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की मदद के बगैर तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। तो 1 हफ़्ता मुसलसल लेट भी पहुँची, दुआ भी करती रही और उन लोगों ने मुझसे सवाल भी नहीं किया। फिर एक दिन गैरत आई कि दुआ तो कर रही है, कोशिश कब करेगी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जल्दी उठ कर जाना, और इस डर से कि झूठ ना बोलना पड़े, और अल्लाह भी उसी की मदद करता है जो ख़ुद की मदद करता है। ये छोटे छोटे जो जुमले होते हैं ना, इंसान को हिम्मत देते हैं। तो इस तरीके से डे टू डे लाइफ में मजाक में भी और ये सब चीज़ों में भी झूठ ख़त्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। कि पहले हुज़ूर की नज़र में आना ज़रूरी है। हुज़ूर ने खुद बोल दिया कि मेरा उम्मती झूठ और धोखा नहीं देगा। तो झूठ छोड़ने के बाद मुझे ये बरकतें मिली कि
एहसास ये हुआ कि आप पे ना लोग भरोसा करने लग जाते हैं। जब आप झूठ छोड़ देते हैं मजाक में भी, तो आपकी बात का हर कोई यकीन करने लगता है कि नहीं, ये झूठ नहीं बोलती, ये जो कह रही है सच कह रही है। फिर आप अंदर से मुतमईन होते हो कि सामने वाला आपको एक्सेप्ट करे ना करे, आपकी बात को यकीन करे ना करे, आप तो यकीन से कह रहे हो ना कि आप सच बोल रहे हो, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। और मैं ना हर बात ऐसे बोलते, अल्लाह तू देख रहा है ना, मैं सच बोल रही हूँ, ये माने ना माने मेरा दिल मुतमईन है। मतलब आप मुतमईन हो जाते हो जब आप अल्लाह के बताए हुए और अल्लाह के ही कहे हुए रास्ते पर चलते हो। तो सामने दुनिया कितना भी आपको मजाक उड़ाए, अरे झूठी, अरे झूठ बोल रही है, लेकिन आप मुतमईन रहते हो कि नहीं, तुम्हें चाहे बात अजीब लगे लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला, तुम समझो ना समझो। ये जो मामलात हैं आज की लाइफ में इतने ज़्यादा हैं कि इंसान नॉर्मल सी बात को भी एक्सेप्ट नहीं करता, अरे नहीं, अरे नहीं। तो फिर तो इससे मुझे मालूम हुआ कि झूठ छोड़ने से सबसे पहले एक भरोसा कायम होता है इंसान का दूसरों की नज़र में, और दूसरी बात, इंसान अल्लाह की नज़र में भी उठता है, क्योंकि झूठ की इतनी बड़ी नहूसत है कि झूठ बोलने वाले के मुंह से बदबू आती है, जिसकी वजह से फ़रिश्ते दूर हो जाते हैं। अब जब रहमत के फ़रिश्ते दूर हो जाएं तो रहमतें कहाँ से बरसेंगी, कहाँ से उसकी हिफाजत की जाएगी। तो झूठ छोड़ना बहुत ज़रूरी है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आने के लिए। और धोखा देना तो है ही, मुनाफिक की पहचान है कि वो धोखा देता है, झूठे वादे करता है, वादा खिलाफ़ी करता है। तो ये मुनाफिक की पहचान, अमानत में ख़यानत करता है। ये छोटी छोटी हदीसें पढ़कर उस पर अमल करने की कोशिश की, नियत की, अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह ने मदद की। तो ये छोटी छोटी हदीसें ज़िंदगी में अप्लाई करना इतना ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो, आप सच में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनना चाहते हो, आप सच में चाहते हो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सिफारिश करें, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर चीज़ें बदलनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। हमें बहुत आसानी से बता दिया गया है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे, तो हमने फॉल्ट ग्रांटेड ले लिया। नमाज़ पढ़ो मत पढ़ो, झूठ छोड़ो मत छोड़ो, अरे नहीं, आका बड़े करीम है, आका का जलाल भी है, आका का जलाल भी है। हम और अल्लाह पाक भी तो देख रहा है ना कि बंदा कितनी कोशिश कर रहा है। और सच में ये यकीन है, बंदा कितना भी गुनाहगार हो, अगर वो नदामत होता है, अगर उसके दिल में होता है अल्लाह मैं बदलना चाहती हूँ, अल्लाह मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो अल्लाह तो हमारा क्रिएटर है, वो जानता है, वो देख रहा है। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि जब हम झूठ छोड़ देते हैं ना, तो हमारा लम्हा लम्हा सच्चा हो जाता है, चाहे कमज़ोर ही क्यों ना हो, चाहे अधूरा ही क्यों ना हो, चाहे इबादतें हमारी वैसी ना हो, इतनी प्योर हमारी किरात ना हो, इतनी प्योर हमारी नमाज़ें ना हो, लेकिन इंसान जब झूठ छोड़ता है तो हर लम्हा उसका सच्चा हो जाता है। और झूठ छोड़ने वाले की दुआएं भी कबूल होती हैं, ये मेरा मानना है। और हकीकत भी होगी, जो इंसान के ज़बान से नहूसत छूट जाएगी तो उसकी ज़बान से दुआएं भी कबूल लग जाती है। दूसरी चीज़, तन्हाई को पाक करना, कि तन्हाई को पाक करना ज़रूरी है। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल था, जिसकी तन्हाइयाँ पाक होती हैं उसकी दुआएं रद्द नहीं की जाती। तो इन छोटी छोटी बातों पे सुनकर उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने के बाद ही दिल में सुकून उतरा कि हाँ, अब कुछ चल रहा है लाइफ में, अब जर्नी कुछ चल रही है। मैं जर्नी सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ, दुरूद पाक ने मेरे दिल में खुद बातें खुद दुरूद पाक के ज़रिए डाली गई और मुझे बताया गया कि ये करना ही पड़ेगा। जैसे कि इंजेक्शन लेना पड़ता है, आपको फ़ीवर आया है, आपको कोई बीमारी हुई है, तो उस इंजेक्शन का दर्द आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो इंजेक्शन वक्ती तौर पे आपको दर्द देगा लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए नफ्स को थोड़ा दबाना, झूठ थोड़े से काम को तर्क करना जो गलत है थोड़ा मुश्किल देता है। सॉन्ग्स छोड़ना, झूठ छोड़ना, थोड़ा हिजाब करना, सर ढकना मुश्किल होता है, लेकिन यकीन माने जब आप अल्लाह से कहते हैं ना, अल्लाह मुझे उठा दे, अल्लाह कहता है बंदे मैं सिर्फ तेरे खड़ा होने की कोशिश देखना चाहता हूँ, चलाऊँगा तो मैं ही ना, तू खड़े होने की कोशिश तो कर, तो हिम्मत तो कर। तो इसलिए यही बड़ी खूबसूरती है कि अल्लाह सिर्फ ऐसे देखता है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को कहती है ना कि खड़े होकर दिखाओ, खड़े होकर दिखाओ। वो बच्चा डरता है कि वो गिर जाएगा, लेकिन खुद खड़ा होना उसको पड़ता है, माँ खड़ा नहीं करती है। और वो पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम लड़खड़ाते हुए बच्चा खुद चलता है, और फिर उसकी माँ चारों तरफ से उसके आजू बाजू घूमती रहती है, गिरेगा तो उठा लूँगी, गिरेगा तो उठा लूँगी। और वो रब जो 70 माँ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो गिरने के बाद भी उठाता है और माफ़ भी करता है, फिर से मौका देता है। अल्लाह को परफेक्शन नहीं चाहिए, अल्लाह को हमारे दिल में मोहब्बत चाहिए, अल्लाह को हमारे दिल में अल्लाह के लिए वफ़ा चाहिए।
हम लोग गुनाहों से लदे हुए हैं। अल्लाह देख रहा है कि किस तरह का माहौल है इंसान। और आजकल तो किसी गैर मुसलमान को समझाना मुश्किल नहीं जितना मुसलमान को समझाना मुश्किल है कि अगर कोई लड़की अच्छी तरफ बढ़ना भी चाहती है तो उसके ही आसपास के मुसलमान लोग उसको इस तरह की टॉन्टिंग करते हैं कि वो डिमोटिवेट हो जाती है। तो यकीन करें कि अल्लाह देख रहा है और आप सच्चे हो जाएं। लम्हा लम्हा के लिए आप झूठ को छोड़ दें, आपका लम्हा लम्हा पाक हो जाएगा। चाहे हमारी इबादतें कम हैं, चाहे हम सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ते हैं, लेकिन झूठ को छोड़ने से और चंद बातों को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में ढालने से कि हमें किसी को धोखा नहीं देना, किसी की अमानत में, किसी ने हमारे पास सामान रखाया है हमें उस पर नज़र भी नहीं डालनी, अमानत में ख़यानत नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना और किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की ऐब को, अगर हमें किसी के बारे में पता भी है कि इसका पास्ट इस तरीके का है तो हमें उसके पास्ट को नहीं खोलना है किसी के सामने। अल्लाह इन बातों को पसंद फरमाता है। तो अल्लाह ने मेरे ज़बान से झूठ की नहुसत को छुड़वाया, वो उसका एहसान है। और मैं सबसे यही कोशिश करती हूँ, आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि दुरूद पढ़ने वाले झूठ छोड़ देंगे तो बहुत जल्दी तरक्की पाएंगे इंशाअल्लाह। इन वीडियोस के ज़रिए बताना सिर्फ यही मकसद है कि जर्नी बड़ी खूबसूरत होती है। अगर आप सच में बिल्कुल चलना चाहो तो आपकी बहुत मदद की जाती है, सच माने बहुत मदद की जाती है। और इस बात का एक लुत्फ़ होता है, इंसान गिर भी जाता है ना तो मज़ा आता है रब के सामने रोते हुए, अल्लाह देख मैं फिर नाकाम हो गई, ये मेरी कमी है, ये मेरी ख़ामी है, ये मेरी औकात है, तेरी रहमत के सिवा तो मैं उठ भी नहीं सकती। अपने अंदर ख़ामियाँ तलाश करने का मौका मिलता है और ज़्यादा, अपनी औकात दिखती है और ज़्यादा, अल्लाह की रहमत दिखती है और ज़्यादा। तो ये जर्नी बहुत खूबसूरत होती है दुरूद पाक। और एक मेन चीज़, अगर दुरूद पाक पढ़ने से आपकी ये चीज़ें नहीं छूट रही हैं तो कहीं ना कहीं कमी हो रही है और वो दुरूद पाक आपको असर नहीं कर रहा है। सवाब मिलेगा लेकिन आपकी रूह पर असर नहीं हो रहा है तो फ़ायदा नहीं है। असल में तब्दील होना ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि अल्लाह पाक हम सबको दुरूद पाक की बरकतें, उसकी नेमतें और उसकी जो भी राज हैं वो हम सबके दिल पे खोले और हमें सच्चा बनाए, हमें अल्लाह का वफ़ादार बनाए और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफ़ादार बनाए और हमें खुददार बनाए कि हम खुददार बने अल्लाह के आगे कि मतलब अल्लाह, हम लोग वो ना बने, बेईमान ना बने। कोशिश ये करें। बहुत बारीक सी चीज़ें हैं लेकिन इतनी खूबसूरत हैं कि बयां से बाहर है। अल्लाह आप सबको रमज़ान की बरकतें नसीब फ़रमाए और अल्लाह पाक डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी और तमाम जो बेगुनाह कैद में, अल्लाह उन सब की रिहाई का सबब बने। अल्लाह फ़िलिस्तीन की तकलीफ़ों को दूर फ़रमाए। तमाम जहान में भी जो भी तकलीफ़ में, चींटी से लेके पहाड़ तक जो भी अल्लाह की मखलूक अल्लाह को पुकार रही है, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल फ़रमाए और हम सब के गुनाह माफ़ फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।